कोहली के पास पहुंच जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये शख्स आखिर कोहली के पास पहुंचता कैसे है और इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है। ये वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है जहां पर आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां पर खचाखच भीड़ है, लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक फ्री पैलेस्टीन का ये टी शर्ट पहन के शख्स पहुंचता ही नहीं है। आप देख सकते हैं बकायदा हाथ रखता है कोहली पर। कोहली एकदम से अचानक से सकपका जाते हैं, डर जाते हैं कि आखिर ये कौन है, फिर झटका देते हैं और फिर बाद में उस शख्स को हटाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि कैसे एक शख्स मैदान के बीचों बीच कोहली तक जा पहुंचा और कोहली को ही क्यों निशाना बनाया। सब जानते हैं कि विराट कोहली टीम इंडिया के सबसे धुरंधर खिलाड़ी है इस समय। हाल ही में उन्होंने अपने अर्धशतक का शतक पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज वो अर्धशतक उन्होंने फाइनल मैच में भी बनाया। और उससे पहले ये वाकया हुआ है, एक शख्स बीच मैदान में पहुंचता है फ्री पैलेस्टीन के इस टी शर्ट के साथ। ये बड़ी चूक है, बड़ा सवाल है, सिक्योरिटी पर बड़े सवाल उठ सकते हैं। कैसे कोहली के पास ये शख्स पहुंचता है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर सर जुड़ चुके हैं। दिवाकर सर, पहले बड़ा सवाल, सिक्योरिटी पर क्या बड़े सवाल उठते हैं, कोहली तक ये शख्स पहुंच गया। बिल्कुल सही श्रेया, चूंकि आपने ही इस तरह की खबर जो हमने वीके न्यूज़ पर बराबर दिखाई है कि पन्नू ने किस तरीके से धमकी दी थी। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस तरह से दर्शक दीर्घा से अंदर पहुंचना मैदान के, और फ्री पैलेस्टाइन का बाकायदा वो जर्सी पहना है ये शख्स। अब ये गुजरात पुलिस बताएगी कि ऐसा क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। एक साधारण दर्शक भी अगर है तो फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट से वो किस तरह से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के कई धमकियां मिली थी और स्टेडियम का जो ये सुरक्षा घेरा था ये बहुत पुख्ता था। हम लोग शुरू से ही बात कर रहे थे कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है, लेकिन इसने बहुत तैयारी से सब कुछ किया। और सबसे बड़ी बात है कि कोहली को बार बार ये टच कर रहा था। इसके पीछे ही एक है कि क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि कोहली इतने महान खिलाड़ी हो गए हैं, अगर वो उनको टच करता या उनको धक्का दे देता, और चूंकि मैच इतना जो है हाई वोल्टेज स्थिति में है, एक टेंस माहौल में है, क्योंकि भारत को शुरुआती झटके लगे थे, उस स्थिति में कोहली आए थे। ऐसे में ये मैच को भी डिस्टर्ब करने की पूरी उसकी योजना मुझे ऐसी लगती है। सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक ये है कि जब वो मैदान दर्शक दीर्घा से मैदान के अंदर घुस रहा था, उस समय उसको दौड़ा करके पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत समय लगता है सर मैदान में पहुंचने के लिए। बिल्कुल, और चूंकि बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया, इसलिए हमको इसको बताना जरूरी है। चूंकि दर्शक दीर्घा से बिल्कुल पिच तक पहुंचने में उसको समय लगा, और अगर पुलिसकर्मी वहां पर कमांडोज भी तैनात हैं, तो इसमें वहां पर उनको दौड़ करके उसको कंट्रोल करना था। अगर वो कोई हार्म या कोई खतरा पैदा कर देता तो बड़ी मुश्किल आ जाती। लेकिन श्रेया, जिस तरीके से वो फ्री पैलेस्टाइन का टी शर्ट पहना है और बड़े दूसरे अंदाज में वो दिख रहा था, जो उसका बॉडी लैंग्वेज है, कंधे पर हाथ रखना, कंधे पे हाथ रखना, वही मैं श्रेया कह रहा हूँ कि खेलती हुई स्थिति में अगर मान लीजिए वो कोहली को धक्का दे देता। और सबसे बड़ी बात है श्रेया कि उसने भारत की खिलाड़ी को ही टच किया, बिल्कुल किसी ऑस्ट्रेलियन को टच नहीं किया। अगर वो दर्शक दीर्घा से वो मैदान के अंदर भी प्रवेश कर रहा है, और अगर मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए किसी ऑस्ट्रेलियन को भी टच कर सकता था, लेकिन उसके अंदर उत्साह कुछ दूसरा था। इसमें मैं आपको बताऊं, मंशा ही पूरी और थी, क्योंकि भारत के क्रिकेट मैच को या क्रिकेट के खिलाड़ी की तारीफ में वो नहीं कूदा था। हम आपको बता दें कि इस तरह से वर्ल्ड कप का ही कोई मैच क्यों ना हो, दर्शक उत्साह में मैदान में कूदते रहे हैं तमाम घेरों को तोड़ करके, लेकिन उसका उद्देश्य कहीं से ये नहीं था। उसको एक बहुत बड़ा मैसेज देना था, और इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच गुजरात पुलिस को करनी चाहिए। क्योंकि ये जो पन्नू वाला जो मामला था, और इसके साथ साथ पन्नू ने तो धमकी दी थी इस तरह से, और उसके बाद उसमें पैलेस्टाइन का जो जोड़ किया गया है, ये श्रेया बहुत बड़ा वो खतरा पैदा हुआ है। और एक संदेश अगर देने की आतंकियों ने कोशिश की है, या जो ये नेटवर्क ये संदेश देना चाहता था, इसमें बड़ा झोल है। तो सर एक बात और है कि वर्ल्ड कप अभी चल भी रहा है, और पीएम मोदी और बड़े ऐसे नेता सामने आने वाले, प्रधानमंत्री मोदी खुद आने वाले हैं, तो उनकी भी सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि इस तरह से फिर हो सकता है जब वो हमारे टीम के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो पीएम मोदी के साथ भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल श्रेया, और तुमने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, क्योंकि अल्बनीज भी पहुंचने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियन पीएम भी, और तमाम वीआईपीज पहुंचे हुए हैं वहां पर। और बताया
बताया भी जा रहा है कि अमित शाह भी कुछ देर में बिल्कुल। वहां पहुंच जाएंगे। तो इन स्थितियों में इस तरीके की जो उसको छूट मिल गई, जो बिल्कुल। इतना समय मिल गया, इसमें सुरक्षा की चूक हुई है। तो ये बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है। अहमदाबाद पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल इसकी पूछताछ होनी चाहिए। और सिक्योरिटी की बड़ी चूक ऐसे कैसे हो सकती है? मैदान बहुत बड़ा है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, पूरी दुनिया की नजर से में इस मैच पर है। कैसे एक शख्स जाता है, वो भी कोहली के इतने नजदीक कि वो कंधे पर हाथ रखता है, कोहली डर जाते हैं। ये बड़ी सुरक्षा चूक है। और पीएम मोदी अब इसी मैच को देखने के लिए पहुंचने वाले हैं। उससे पहले क्या इस पर संज्ञान लेना चाहिए, लेंगी पुलिस की नहीं, इस पर आपकी जो भी राय है, इस शख्स पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।